मध्य प्रदेश के ग्वालियर से इस वक्त एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, जहां संविधान, न्याय और समाज के सम्मान को लेकर एक नई बहस छिड़ गई है। मुख्य न्यायाधीश पर जूता फेंकने की घटना ने पूरे देश को चौंका दिया और उसी आग में तेल तब पड़ा जब एक वकील ने बाबा साहेब अंबेडकर पर सवाल उठाए। भीम आर्मी ने कहा, हम हिंसा नहीं करेंगे, पर आवाज जरूर उठाएंगे। संविधान के निर्माता का अपमान होगा तो देश की आत्मा तक हिल जाएगी। ग्वालियर की गलियों में आज न्याय, धर्म और मर्यादा का सवाल गूंज रहा है। एक तरफ शांतिपूर्ण भीम आर्मी, दूसरी तरफ बयानबाजी में डूबे कुछ लोग। लेकिन देश देख रहा है कि संविधान की रक्षा कौन कर रहा है और कौन उसे मिटाने की कोशिश में है। यह कहानी उसी संघर्ष की है। मेरे प्यारे मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले मुझे आप सभी से पूरी उम्मीद है कि आप अपने इस छोटे से चैनल को सब्सक्राइब जरूर करोगे और कमेंट बॉक्स में जय भीम जरूर लिखोगे। और हाँ मेरे प्यारे मित्रों, अपने प्यारे से ज़िले और राज्य का नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें ताकि हमें पता चल सके कि हमारी जगाई गई चेतना कहाँ तक पहुँच पा रही है। ग्वालियर की दोपहर में जब अदालत की दीवारों के बीच हलचल मची तो किसी ने नहीं सोचा था कि यह मामला देश भर में चर्चा का विषय बन जाएगा। एक सुनवाई चल रही थी, सब सामान्य था, लेकिन अचानक एक व्यक्ति खड़ा हुआ और उसने मुख्य न्यायाधीश की तरफ जूता उछाल दिया। अदालत में सन्नाटा छा गया। पल भर के लिए सब ठहर गया। सुरक्षाकर्मी हरकत में आए, लोग चिल्लाने लगे, लेकिन इसी अफरा तफरी के बीच मुख्य न्यायाधीश ने कुछ ऐसा कहा जो सबके दिल को छू गया। उन्होंने शांत स्वर में कहा, आप सब बैठ जाइए, कार्यवाही जारी रहेगी। हम सबका काम न्याय देना है, न कि आक्रोश दिखाना। यह एक पल था जिसने भारत के न्याय के इतिहास में नई मिसाल दी, जहां गुस्से की जगह संयम ने अपनी जगह बनाई। लेकिन बाहर की दुनिया में यह घटना एक चिंगारी बन चुकी थी। सोशल मीडिया पर चर्चा की लहर दौड़ गई। लोगों ने वीडियो साझा किए, बहसें शुरू हो गईं और जल्द ही एक वकील का नाम चर्चा में आ गया, अनिल मिश्रा। अनिल मिश्रा ने सोशल मीडिया पर एक बयान दिया जिसने पहले से गर्म माहौल को और भड़का दिया। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब अंबेडकर संविधान के निर्माता नहीं हैं, असली निर्माता बी.एन. राव हैं और हम इसे देश भर में प्रचारित करेंगे। यह बयान बिजली की तरह फैला। लोगों ने इसे सनातन, दलित और संविधान तीनों के बीच खिंचती लकीर के रूप में देखा। भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने इस बयान को गंभीरता से लिया, लेकिन उनका जवाब शांत और मर्यादित था। उन्होंने हिंसा का रास्ता नहीं चुना, बल्कि कहा, हम संविधान के अनुयायी हैं, अदालतों और प्रशासन के माध्यम से ही अपनी शिकायत दर्ज कराएंगे। ग्वालियर के थानों में, जिला कार्यालयों में और पुलिस मुख्यालय तक तहरीरें दी जाने लगीं। हर तहरीर में एक ही बात लिखी थी, बाबा साहेब का अपमान बर्दाश्त नहीं, पर संविधान से बाहर कोई कदम नहीं। इस बीच अनिल मिश्रा का दूसरा वीडियो आया। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कहा, हमारा मकसद साफ है, हम सनातन धर्म का परचम लहराएंगे, हम आरक्षण को खत्म करेंगे, हम संविधान को नया रूप देंगे। यह शब्द थे जो करोड़ों लोगों के दिल को चुभ गए। संविधान, जो इस देश के हर नागरिक का सुरक्षा कवच है, उसकी नींव को चुनौती देना अब एक बड़ा मुद्दा बन चुका था। भीम आर्मी के नेताओं ने तुरंत एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा, हम किसी धर्म के खिलाफ नहीं हैं, हमारा विरोध उन विचारों से है जो समाज में भेदभाव फैलाना चाहते हैं। अगर कोई बाबा साहेब अंबेडकर के योगदान को नकारेगा तो यह भारत की आत्मा का अपमान होगा। ग्वालियर की गलियों में चर्चा का दौर शुरू हो गया। कहीं लोग संविधान की किताब हाथ में लेकर बातें कर रहे थे, तो कहीं युवा सोशल मीडिया पर ट्रेंड चला रहे थे, रिस्पेक्ट अंबेडकर, सेव कॉन्स्टिट्यूशन। लोग जानना चाहते थे कि यह विवाद कहां तक जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि मुख्य न्यायाधीश, जिन पर जूता फेंका गया था, उन्होंने अब तक एक शब्द भी नहीं कहा। उनकी चुप्पी में शांति थी और वह शांति एक संदेश दे रही थी। न्याय के मार्ग पर किसी का गुस्सा नहीं, सिर्फ संयम चलना चाहिए। भीम आर्मी ने 15 अक्टूबर को एक बड़ा आंदोलन घोषित किया, संविधान बचाओ, समाज जोड़ो। घोषणा साफ थी, न तो हिंसा होगी, न तो सड़कें जलेंगी, केवल आवाज उठेगी वैधानिक और शांतिपूर्ण तरीके से। भीम आर्मी के प्रवक्ता ने कहा,
हम किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं, बल्कि सोच के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। बाबा साहेब का अपमान कोई छोटा मामला नहीं, यह देश के भविष्य का सवाल है। अगर कोई संविधान की नींव हिलाएगा तो लोकतंत्र की इमारत कैसे खड़ी रहेगी? ग्वालियर के अखबारों में यह खबर सुर्खियों में थी। हर चैनल पर चर्चा थी कि क्या अनिल मिश्रा का बयान विचार की स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है या यह सामाजिक समरसता पर हमला है। वकीलों के संघ में भी दो मत बन गए। कुछ ने कहा हर व्यक्ति को अपनी राय का अधिकार है, दूसरे पक्ष ने कहा राय का अधिकार संविधान के खिलाफ नहीं हो सकता। इसी बीच भीम आर्मी के सदस्य हर जिले में जाकर शांति मार्च करने लगे। जगह जगह पोस्टर लगे, संविधान हमारा धर्म है, बाबा साहेब का सम्मान भारत की पहचान। युवा भी जुड़ने लगे, छात्र संगठन आगे आए, लेकिन हर कोई एक ही बात दोहरा रहा था, शांति के रास्ते पर संघर्ष। ग्वालियर पुलिस प्रशासन अलर्ट पर था। अधिकारियों ने कहा कि वे किसी भी तरह की अशांति नहीं चाहते, इसलिए सभी पक्षों से बातचीत जारी है। प्रशासन ने सोशल मीडिया पर नफरत फैलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की चेतावनी दी। इसी माहौल में कुछ दिनों बाद अनिल मिश्रा का नया वीडियो सामने आया। चेहरा गंभीर था, आवाज़ धीमी थी। उन्होंने कहा, भीम आर्मी ने समाज को यह स्पष्ट किया कि संविधान और उसके निर्माता का अपमान किसी भी कीमत पर स्वीकार्य नहीं है। भीम आर्मी ने अपने पदाधिकारियों और स्वयंसेवकों के माध्यम से ग्वालियर की गलियों, मोहल्लों और सार्वजनिक स्थलों में सांकेतिक चेतावनी और जागरूकता अभियान चलाया। इसके तहत उन्होंने पोस्टर, संदेश और प्रतीकात्मक चित्रण का प्रयोग किया, जिससे जनता को यह संदेश मिले कि अपमानजनक और भ्रामक बयानों का समाज में कोई स्थान नहीं है। मीडिया ने भी इस आंदोलन को व्यापक कवरेज दिया। समाचार चैनलों और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर यह संदेश गया कि भीम आर्मी केवल विरोध नहीं कर रही, बल्कि शांतिपूर्ण तरीके से बहुजन समाज के सम्मान की रक्षा कर रही है। सोशल मीडिया पर भी इस आंदोलन की चर्चा तेजी से फैल गई। वीडियो और संदेशों के माध्यम से जनता ने भीम आर्मी के प्रयासों का समर्थन किया। भीम आर्मी के इस अभियान का सबसे महत्वपूर्ण पहलू था संविधान और लोकतंत्र के प्रति जागरूकता। उन्होंने लोगों को समझाया कि हर नागरिक का कर्तव्य है कि वह संविधान का सम्मान करे और किसी भी आपत्तिजनक बयान का विरोध शांतिपूर्ण तरीके से करे। इस अभियान ने ग्वालियर में युवाओं और छात्रों में भी गहरी जागरूकता पैदा की। भीम आर्मी ने यह संदेश दिया कि सम्मान की रक्षा करना केवल व्यक्तिगत भावना नहीं है, बल्कि यह सामाजिक जिम्मेदारी है। उन्होंने सभी बहुजन समाज के लोगों से अपील की कि वे इस आंदोलन में भाग लें और अपने अधिकारों के लिए खड़े हों। यह आंदोलन एक शक्ति और आज एक एकता का प्रतीक बन गया। भीम आर्मी ने आगे की रणनीति में शिक्षण और प्रशिक्षण सत्र भी शामिल किए। यह सत्र ग्वालियर के स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालयों में आयोजित किए गए ताकि युवाओं को संविधान और लोकतंत्र के महत्व के बारे में सिखाया जा सके। इसके तहत उन्हें यह समझाया गया कि अपमानजनक बयान केवल व्यक्तिगत विवाद नहीं है, बल्कि समाज के सामूहिक सम्मान को प्रभावित करते हैं। ऑफ जंप कोर्ट केम। इस आंदोलन ने ग्वालियर में सभी वर्गों में चर्चा पैदा की। नागरिकों ने भीम आर्मी के संदेश का समर्थन किया और अपने आसपास के लोगों को जागरूक किया। इससे यह स्पष्ट हुआ कि सामाजिक जागरूकता और शांतिपूर्ण संघर्ष समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। भीम आर्मी के नेतृत्व में यह आंदोलन न केवल ग्वालियर तक सीमित रहा, बल्कि पूरे मध्य प्रदेश में इसकी चर्चा हुई। अन्य जिलों में भी लोगों ने समान प्रतीकात्मक और शांतिपूर्ण कदम उठाए। यह स्पष्ट संदेश गया कि संविधान और उसके निर्माता का सम्मान सभी के लिए अनिवार्य है और किसी भी आपत्तिजनक बयान को सहन नहीं किया जाएगा। ग्वालियर में अनिल मिश्रा के विवादित बयानों के बाद भीम आर्मी का आंदोलन पूरे मध्य प्रदेश में चर्चा का विषय बन गया। यह आंदोलन सिर्फ एक विरोध नहीं था, बल्कि समाज के लिए जागरूकता, सम्मान और न्याय की शक्ति का प्रतीक बन गया। भीम आर्मी ने स्पष्ट किया कि संविधान और उसके निर्माता का सम्मान हर बहुजन नागरिक का अधिकार है और किसी भी कीमत पर इसे ठेस नहीं पहुंचाया जा सकता। भीम आर्मी के पदाधिकारी और स्वयंसेवक लगातार सामाजिक संपर्क बनाए रख रहे थे।
उन्होंने लोगों को समझाया कि अपमानजनक और भ्रामक बयानों का जवाब केवल शांतिपूर्ण और शिक्षाप्रद तरीके से देना चाहिए। इस संदेश ने ग्वालियर की गलियों, मोहल्लों और सार्वजनिक स्थानों में जनता में जागरूकता पैदा की। मीडिया ने भी इस आंदोलन को व्यापक कवरेज दिया। समाचार चैनलों, डिजिटल प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया पर यह संदेश गया कि भीम आर्मी सिर्फ विरोध नहीं कर रही, बल्कि सामाजिक जागरूकता और बहुजन समाज के सम्मान की रक्षा कर रही है। जनता ने भी इस आंदोलन का समर्थन किया और अपने आसपास के लोगों को जागरूक किया। भीम आर्मी ने आंदोलन के दौरान यह स्पष्ट किया कि उनका उद्देश्य व्यक्तिगत बदला या हिंसा नहीं है। उन्होंने समाज के सभी वर्गों में एक संदेश पहुंचाया कि अपमानजनक बयान किसी भी कीमत पर सहन नहीं किए जाएंगे। यह आंदोलन शक्ति, एकता और न्याय का प्रतीक बन गया। भीम आर्मी के नेतृत्व ने युवाओं और छात्रों को सक्रिय रूप से शामिल किया। उन्होंने स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में कार्यशालाओं और प्रशिक्षण सत्रों का आयोजन किया। इन सत्रों में संविधान, लोकतंत्र और बहुजन समाज के अधिकारों पर जोर दिया गया। युवा वर्ग ने इस आंदोलन में भाग लेकर समाज में जागरूकता बढ़ाने का काम किया। सोशल मीडिया पर भी इस आंदोलन का व्यापक प्रभाव देखा गया। वीडियो, पोस्ट और संदेश साझा किए गए, जिससे लोगों में यह स्पष्ट संदेश गया कि संविधान और उसके निर्माता का सम्मान सर्वोच्च है। अनिल मिश्रा और उनके जैसे लोग समाज को भ्रमित कर सकते हैं, लेकिन भीम आर्मी के प्रयासों ने यह सुनिश्चित किया कि जनता शिक्षित और जागरूक रहे। भीम आर्मी के इस आंदोलन का सबसे बड़ा संदेश था कि समानता, न्याय और सम्मान के लिए हमेशा खड़ा होना चाहिए। उन्होंने जनता से अपील की कि वे अपने अधिकारों के लिए शांतिपूर्ण तरीके से आवाज उठाएं और किसी भी प्रकार की हिंसा से दूर रहें। ग्वालियर और मध्य प्रदेश के अन्य जिलों में इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप बहुजन समाज में जागरूकता और एकता बढ़ी। लोग अपने अधिकारों और संविधान के महत्व को समझने लगे। यह आंदोलन समाज में स्थायी बदलाव और प्रेरणा का स्रोत बन गया। भीम आर्मी ने भविष्य की रणनीति भी तैयार की। उन्होंने सुनिश्चित किया कि सभी सदस्यों को संविधान और न्याय के प्रति जागरूक किया जाए। उन्होंने प्रशिक्षण, कार्यशालाएं और जागरूकता अभियान जारी रखने की योजना बनाई। इस योजना का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि हर नागरिक अपने अधिकारों और समाज के सम्मान के लिए खड़ा हो सके। साथियों, भीम आर्मी ने न्याय और सम्मान की आवाज बुलंद की। हर बहुजन को अपने अधिकारों के लिए खड़ा होना चाहिए। संविधान और उसके निर्माता का अपमान किसी भी कीमत पर सहन नहीं किया जाएगा। आंदोलन केवल जागरूकता और शिक्षा का प्रतीक है। जय भीम।